ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 5वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले सत्र में 25वां अध्याय श्रवण किया, जिसमें सुखदेव जी ने बताया कि पाताल से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान अनंत नाम से विराजमान होते हैं और पंचरात्र में इसको संकर्षण कहा गया है। इनके 1000 फन हैं और एक फन के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड पूरा सरसों की दाना की भांति रखा हुआ है। और जिस समय प्रलय आता है उस समय इनकी भ्रुकुटी से संकर्षण रुद्र प्रकट होते हैं। ये 11 इनके जो व्यूह है 11 होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, एकादश रुद्र। और यहाँ पर जो है अनेक नाग कन्याएं इत्यादि इनकी स्तुति करती रहती हैं। सभी लोग देवता असुर किन्नर इत्यादि इनका ध्यान करते हैं और इनकी शोभा बताई कि एक कान में कुंडल पहनते हैं, नीले वस्त्र धारण करते हैं। इनका ये आयुध हल है क्योंकि बलराम जी के ही ये जो हैं अंश के अंश हैं। बलराम जी के अंश हैं जो द्वारका के संकर्षण हैं। फिर उनके अंश हुए महावैकुंठ के, वो वैकुंठ के जो महासंकर्षण हैं। महासंकर्षण जो है वही जो महाविष्णु भी कहा जाता है, जिनको उन्हीं के कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी ये 3 अब पुरुषावतार हैं। और उसके बाद फिर ये जो है अनंत शेष। तो बलदेव जी से ही इनका वो हुआ है अंश, उन्हीं के अंश के अंश इसीलिए। और इनका ध्यान करने से बता रहे हैं सुखदेव जी की अविद्या की ग्रंथि का नाश होता है। नारद जी जो है ब्रह्मा जी की सभा में एक बार इनका तुम्बुरु के साथ इनके ऐश्वर्य का गान कर रहे थे, तब उन्होंने उनकी स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति है वहां पर कि यही जो है जिनका स्वरूप अनादि अनंत है, तो नाना प्रपंच को अपने में धारण किए हैं। इनके तत्व को कौन जान सकता है। इनके नाम के उच्चारण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अब आज हमारा इस पंचम स्कंध का अंतिम अध्याय है 26वां अध्याय, जिसमें नरक के विषय में बताया जाएगा, नरकों की गति, कि नरक कितने प्रकार के होते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है सुखदेव महाराज से, तो परीक्षित जी पूछते हैं, राजोवाच महर्षय एतत् वैचित्र्यं लोकस्य कथम् इति। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, केवल एक ही लाइन का प्रश्न है कि हे महर्षि, एतत् वैचित्र्यम, ये जो विचित्रता है, जो विभिन्नता है, वो इस लोकों में जो अभी आपने हमें बताए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि, तो इनमें जो विचित्रता है और ऊंची नीची गतियां हैं, क्यों हैं, कथम, किस प्रकार से हैं, इसका क्या कारण है
कि जीवात्माओं की गति सबकी अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये गति क्यों प्राप्त होती है, कृपा करिए हमको बताइए। तो अब इसके उत्तर में जो उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी, कहते हैं ऋषिरुवाच त्रिगुणस्त्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्म गतयः पृथक विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। यहां कह रहे हैं सुखदेव जी कि हे राजन, त्रिगुणत्वात् कर्तुः, तीन गुणों के कारण, तीन गुणों की विभिन्नता के कारण ही जो कर्तु मतलब कर्ता है उसके अंदर, और श्रद्धया, श्रद्धा के कारण जो कर्म की स्थिति है, कर्म की गतियां हैं, वे सब पृथक पृथक हो जाती हैं, अनेक प्रकार की हो जाती हैं। तो इसका कारण है कि उनकी तीन प्रकार की श्रद्धा होती है और तीन प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं। तो इस प्रकार से उनकी श्रद्धा भी इसी प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। तो इनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो भी तीन प्रकार के हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसलिए अब स्वभाव के अनुसार सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति, इसीलिए इन सभी में इस प्रकार का एक तारतम्य होता है। तारतम्य का मतलब होता है अलग अलग मात्रा के अंदर भिन्न भिन्न गतियां होना, किसी में अधिक किसी में ज्यादा। तो ये सभी गतियां जो कर्ता है, कर्ता से संबंधित हैं कि जिस प्रकार का कर्ता होगा उसी प्रकार की गति होगी। तो जो सत्व गुण के अनुसार कार्य करता है वो सात्विक करता है, धार्मिक होता है, वो सुखी होता है। जो रजोगुण के अनुसार कर्म करता है उसको सुख और दुख इनका मिश्रित रूप प्राप्त होता है, और जो तमोगुण के वश में कार्य करता है वो सदैव दुखी रहता है, पशु तुल्य जीवन उसका होता है। तो गुणों के भिन्न भिन्न होने से ही मात्रा के अंदर भी भिन्नता आ जाती है। तो यद्यपि जीवात्मा एक ही है, लेकिन कर्ता के भेद से उसमें विचित्रता आ जाती है। जैसे सोना जो होता है वो एक ही है, लेकिन सुनार उसके अंदर अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाता है। मिट्टी एक है, लेकिन कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बना देता है। पानी एक है, लेकिन वायु के वेग से उसमें तरह तरह की तरंगें उठती हैं, कोई छोटी उठती है, कोई बड़ी उठती है। इसी प्रकार से तो कर्ता के अनुसार ही ये भेद देखा जाता है, तारतम्य के अनुसार। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलेगा। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं अथ इदानीम प्रतिषिद्ध लक्षणस्य अधर्मस्य तथा एव कर्तु श्रद्धाया वैसादृशात् कर्मफलम विद सदृशम भवति या ही अनाद्य विद्यया कृत कामानाम तत्परिणाम लक्षणः श्रुतयः सहस्रशः प्रवर्तः तासाम प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामः। यहां पर कह रहे हैं सुखदेव जी कि इसी प्रकार, अथ माने इस प्रकार, इदानी माने अब, जो प्रतिषिद्ध का मतलब है निषिद्ध लक्षण वाले कर्म हैं। तो जो निषिद्ध कर्म करता है, निषिद्ध लक्षणों वाला कर्म करता है, और अधर्म से अपवित्र कार्य हैं, तो निषिद्ध कर्म रूप जो अधर्म कार्य करता है, पाप कार्य करता है, पाप के द्वारा उनकी जो श्रद्धा है उसके अंदर असमानता के कारण, अंतर के कारण, वैसा दृश्यात, तो श्रद्धा के अंतर के कारण जो कर्मों का फल है, कर्म फलम, वे भी अलग अलग होते हैं, भिन्न होता है। विद सदृशम भवति, तो क्योंकि श्रद्धा के अंदर अंतर है इसलिए फल भी उसका अलग अलग होता है। और अनादि विद्या जो है, विद्या अनंत काल से जीव को आक्रांत किए है, तो अनंत काल से जो अज्ञानता हमारी चल रही है उसके वशीभूत होकर जो कार्य कामना पूर्व किए जाते हैं, कामा नाम सकाम व्यक्ति के द्वारा कामनापूर्ण जो काम निषिद्ध कर्म किए जाते हैं, क्योंकि हम निषिद्ध कर्मों का करने का कारण ही अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, तो उनको फिर क्या होता है कि अनेक प्रकार की नारकीय दशाएं भोगनी पड़ती हैं। सत्सृतः का मतलब है नारकी दशा, जीवन में नारकीय, नरक के समान। और सहस्त्र माने हजारों प्रकार की, प्रवर्ता माने फलित होती है। तासाम माने उनका, प्राचुर्येण विस्तार के साथ, अनुवर्णयिष्यामः मैं उनका वर्णन करूंगा। तो जो अविद्या के कारण बिना सोचे समझे पाप कर्म करता है उसको बड़ा निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है।
और इस प्रकार से अनादि अज्ञानता के कारण प्रत्येक जीव अनेक अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है। तो कहते हैं मैं उसका यथासंभव प्रकट विस्तार से उसका वर्णन करूंगा। तो देखिए, जब आदमी दुखी होता है ना, तब उसे पता लगता है कि उसने पाप किया है। तो और अंतःकरण में जब बहुत वासनाएं उठती हैं, यही हमको पाप के अंदर प्रवृत्त कराती हैं। भगवान ने कहा ना कि इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है, काम एष क्रोध एष, ये कामनाएं जो हैं यही हमसे पाप कर्म में प्रवृत्त कराती हैं। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारे हृदय के अंदर जो अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उनके कारण स्फुरण के रूप में जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनमें से हम किसी एक संकल्प के साथ अपने को जो है एकत्व करके, उसके साथ तदाकारिता स्थापित करके और उसको कामना में परिवर्तित कर देते हैं। संकल्प तो हमारे मन में लगातार उठ रहे हैं, संकल्प विकल्प, लेकिन हम उसमें एक संकल्प के साथ राग हो जाता है, हमारा आसक्ति हो जाती है, वही कामना बन जाती है और यही कामना हमसे बुरे काम करवाती है। तो और दूसरा क्या है कि निषिद्ध काम। तो जो मनुष्य वेद शास्त्रों के द्वारा, गुरु संप्रदाय के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो निषेध किया हुआ कार्य करता है, उसके अंदर वासना का वेग बढ़ा होता है। बहुत वासना का वेग हमारा बढ़ जाता है और जिस समय हमारी वासना का वेग होता है कि मुझे ये चीज चाहिए 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 चाहिए, उस समय हमें कर्तापन का अभिमान होता है कि मैं करने वाला हूं और हम बड़े सहजता के साथ गुरु का, शास्त्रों का उल्लंघन कर बैठते हैं, बड़े लोगों का, चाहे काम कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि निषिद्ध कार्य, देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी यहां पर जो आई हैं, वो है निषिद्ध कार्य और कर्तापन, दो चीजें। तो निषिद्ध कार्य नहीं करना है हमको, चाहे कोई कितना ही अच्छा काम हो, लोग कहते हो कि अच्छा काम है चलो, लेकिन यदि उससे आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है गुरु की, शास्त्रों की, तो वो अंत में पाप का हेतु बनेगा। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो शास्त्रों में मना किए गए हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर इस प्रकार की इच्छा होती है हम उसे करें। लोग भी हमको प्रेरित करते हैं कि तुम ये कर लो, कोई बात नहीं है, कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि उसमें आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। चाहे कितना ही समाज का काम हो, परोपकार का, हमें नहीं करना है वो काम, क्योंकि उससे पाप बनेगा। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा कर्म जिससे हमारा अहंकार बढ़ रहा है, कोई भी कर्म हो, चाहे शास्त्र विहित हो चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, कोई भी कर्म हो, जिस भी कर्म से हमारा अहंकार बढ़ रहा है, ये समझ ले हम कि वो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, पुण्य प्रतीत होगा, लेकिन वो पाप बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार मिश्रित है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, भगवान ने तभी कहा अहंकार विमूढ़ात्मा। हम सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और समाज सेवा के जितने कार्य हम आजकल देखे जाते हैं, ये सभी अहंकार का परिपोषण करते हैं हमारी। हम अपना नाम जो है मीडिया के अंदर, अपना फोटो अखबार के अंदर, सब जगह पर देना चाहते हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा काम किया, मेरे नाम का पत्थर लगेगा, मेरा नाम जो है अनंत काल तक लोग याद रखेंगे, मैंने एक कार्य कर दिया तो। अरे आज तक किसका नाम याद रखा है संसार ने? पता नहीं कितने कितने दिग्विजयी राजा हो गए, राष्ट्रमेघ यज्ञ करने वाले, राजसूय यज्ञ करने वाले, आज तक उनका नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है। बड़े बड़े वंश वाले, बड़े बड़े विद्वान राजऋषि हो गए, कोई याद नहीं किए। हाँ, जिसने भगवत प्राप्ति की है उसको आज भी याद किया जाता है। खटवांग राजा को आज भी याद किया जाता है, उन्होंने अंत में भगवान की प्राप्ति की थी, उनका आज भी उल्लेख है। तो जिस भी कर्म से हमारा अहंकार बढ़ रहा है वो समझ लीजिए पाप है, और जिससे हमारा अहंकार की निवृत्ति होती है वो पाप दिखने पर भी पुण्य है। तो शास्त्र की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से जो मना हुआ काम है वो तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि उस कार्य को हम क्यों कर रहे हैं? अपनी वासना के कारण, और ये वासना ही हमको नरक में ले जाती है। तो जो हमारा कर्तापन है उसके 3 स्वरूप हैं। बड़ी गहरी बात है, इसको समझ लें तो एक बार समझ लेंगे तो परमानेंट बैठ जाएगी, बिल्कुल सूत्र की तरीके से है। कर्तापन हमारे अंदर 3 प्रकार से प्रकाशित होता है। नंबर 1 अभिमान,
हमारे अंदर अहम बुद्धि की ये कार्य मैंने किया, ये तो दिखाई देता है, समझ में आता है कि मेरा कर्तव्यपन आ गया। नंबर 2 वासना। वासना का मतलब है उस कार्य को करने का वेग, कि करूं, ये काम करूं, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, ये वासना है। बड़ी पावर होती है वासना में। और तीसरा है जब कर लेते हैं तो दुख के रूप में। अब ये दुख चाहे इस संसार में मिले, चाहे हमें उसको मरने के बाद मिले, दुख तो मिलेगा। चाहे हम इस संसार में भोगें उस काम को, अगर पकड़े गए, कोई सामाजिक हमने दुर्व्यवहार किया और समाज के द्वारा तो प्रताड़ित किए जाएंगे, अन्यथा सरकार के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। और अगर यहां नहीं पकड़े गए तो परलोक में तो मिलेगा ही मिलेगा, नरक तो पक्का हो गया। तो इस प्रकार से इन्हीं कार्य से पाप की उत्पत्ति होती है। इसीलिए यहां पर कहा कि कर्ता की प्रधानता है। कर्तु, दूसरे श्लोक में भी आया कर्तु और तीसरे श्लोक में आया कर्तु, तथैव कर्तु श्रद्धाया। तो कर्तापन जो है वही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे बड़ा पाप है। और इसका कारण क्या है? हमारी अनादि अविद्या। अनादिकाल से हम अविद्या से ग्रस्त हैं। हम समझते तो है नहीं और कामनाओं के वश में हो जाते हैं, हम अपने स्वभाव के वश में हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के वश में होकर ही कार्य करता है और अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है हमको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो पाप कर्म की साधारण सी परिभाषा क्या हुई? निषिद्ध कर्म तो पाप है ही है, लेकिन जिससे हमारा कर्तृत्व का अभिमान बढ़ रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी वासना के फलस्वरूप किया जा रहा है, नंबर 2। नंबर 3, जिससे अंत में दुख मिले, ग्लानि हो कि देखो तो मैंने क्या कर दिया, ये अपनी वासना के वशीभूत होकर, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर। ये बड़ी समझने वाली बात है कि कर्तापन, वासना और दुख, ये 3 चीजें जिस कार्य से मिल रही हैं वो कार्य पाप है। भगवान ने तो गीता में कही दिया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः। प्रकृति ही सारे कार्य कर रही है गुणों के द्वारा। जो अहंकारी है, विमूढ़ आत्मा है, वो स्वयं को कर्ता मानता है। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति को यदि नरक जाना पड़े तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं को सभी कार्यों का कर्ता सोचता है, जबकि वो सारे कार्य हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा। तो जन्म जन्मांतर तक फिर उसको नारकीय परिस्थिति में रखकर और प्रकृति उसको दंड देती है कि कार्य तो प्रकृति ने मैंने किया था और ये तू अपनापन कर्तापन का ले रहा है, अभिमान कर रहा है। प्रकृति के अपने स्वभाव के वश में होकर हम जो है अपने को स्वतंत्र मानते हैं, अज्ञानतावश। और यातना जो है ये हमें तभी मिलती है जब हम स्वतंत्रता अपने को मानते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के प्रभाव हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और उसी प्रकार से हम 3 प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये तीसरे श्लोक और दूसरे श्लोक में तारतम्यता की बात। अब चौथे श्लोक में राजा पूछते हैं, नारका नाम भगवन किम देश अथवा भई स्त्रीलोक्या आहो स्विद अंतराल इति। हे भगवान, आप जिसका वर्णन करना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं वर्णन करूंगा, वो नरक जो है, नरका नाम, ऐसे नरक जो नाम से कोई स्थान है, वो क्या इस देश, इस पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं? इस पृथ्वी के ऊपर ही कोई है देश जिनका नाम नरक है? अथवा इस त्रिलोकी से बाहर या इसके भीतर कोई जगह है ऐसी जिसको नरक कहते हैं? अब ऋषि जी कह रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, ऋषिरुवाच अंतरालेव त्रिजगत्स्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम अधस्तात भूमे उपरिष्टात् च जलात् यस्याम अग्निश्वाता आदयः पितृगणः दिशि स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्यः एव आशिषः आशासानः निवसन्ति। सुखदेव जी अब उत्तर दे रहे हैं कि अंतराले, मध्यवर्ती स्थान में, निश्चित रूप से त्रिजगतिया, तीनों लोकों के, तो तीनों लोकों के मध्यवर्ती स्थान में, बीच में किसके? सागर। यहां पर आगे वाला अधस्तात, जलात। तो
तीनों लोकों के मध्य में और दक्षिण दिशा में, दिशि दक्षिण श्याम, अधस्तात माने नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, और गर्भोदक सागर के मध्य में ये नरक स्थित है। तो बताते हैं ये त्रिलोकी के भीतर ही है ये नरक, दक्षिण की ओर है, पृथ्वी से थोड़ा नीचे है और गर्भोदक शाही से ऊपर है, मध्यवर्ती स्थान में उनके। इस प्रकार से नरक की स्थिति है। और इसी दिशा के अंदर पितृलोक में जो अग्निश्वात और पितृगण है वो रहते हैं। अग्निश्वाता इत्यादि जो पितृगण हैं वो सब यहीं पर रहते हैं, इसी दिशा में रहते हैं। दिशा कह रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर बात हो रही है, नरक में नहीं रहते हैं। तो पितृलोक जो हैं वो भी इसी प्रदेश में, इसी दिशा में स्थित हैं। और वो अग्निश्वाता आदि जो पितृलोक है वो सब एकाग्र मन से और अपने वंशधरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, गोत्रों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर हैं उनके लिए मंगल कामना करते हैं। पितृलोक जो हैं अपने जो वंश हैं, उनका गोत्र चल रहा है पृथ्वी के ऊपर भूमंडल में, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं एकाग्र मन से, पितृलोक। तो हमारे लोक के नीचे 7 लोक हैं। सबसे नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक के नीचे जो है ये नरक लोक है। और ये नरक लोक जो है ब्रह्मांड के नीचे और गर्भोदक सागर से ऊपर, इन दोनों के मध्य में स्थित है। अब छठे शब्द में कह रहे हैं, यहां पर जलात का अर्थ है गर्भोदक सागर जो है, जहां पर गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं, उनसे ऊपर। यत्र है वाव भगवान पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर जंतुषु संपरेतेषु यथा कर्मावद्यम दोषमेव अनुल्लंघित भगवच्छासन सगुणो दमम धारयति। उस नरक लोक में जो सूर्य के पुत्र हैं वो हैं भगवान यम। सूर्य के पुत्र हैं ये हैं भगवान यम। अपने सेवकों के साथ वहां पर रहते हैं वो, और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए, अर्थात भगवान के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, अपने दूतों के द्वारा जो सभी पापी लाए जाते हैं मृत्यु के बाद, उनको उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल देते हैं, दंड देते हैं। तो उनको समुचित दंड देने के लिए अनेक नरकों में से किसी एक नरक में उनको भेज दिया जाता है यमराज जी के द्वारा। जैसा उनका पाप होता है उसी प्रकार से उनको उस नरक में भेज दिया जाता है। तो यमदूतों के द्वारा जो पापी लोग इनके पास लाए जाते हैं। अब आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, तत्र हैके नारकान विंशति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन नाम रूप लक्षण तो अनुक्रमश्याम मह तामिस्रो अंधतामिस्रो रौरवो महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रम असिपत्रवनम सूकरमुखम अंधकूपः कृमिभोजनः संदशः तप्त सूर्मी व्रजकंटक शालमली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशसनम लालाभक्षः सारमेयादनम अविचिः अयपानम इति किंच क्षारकर्दमो रक्षोगण भोजनः शूलप्रोतो दंदशूको अवट निरोधनः पर्यावर्तनः सूचिमुखम इति 28 नरकः विविध यातना भूमयः। यहां कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 28 नरक हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की यातनाएं जो हैं भोगी जाती हैं पापियों के द्वारा। तो उन यातनाओं को भोगने के लिए 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं। तो कहते हैं, हे राजन, कोई कोई लोग नरक की संख्या 21 बताते हैं। 21 एक विंशति का मतलब है 21, विंश का मतलब होता है 21, उसमें जोड़ दिया 21 हो गए। तो कोई कोई लोग जो है इसको बताते हैं 21। और अब हम तुमको नाम रूप और लक्षणों के अनुसार इसका क्रमशः वर्णन करते हैं।
नाम, रूप और लक्षण, इनका नाम क्या है, इनका रूप क्या है और इनमें लक्षण क्या है, किस प्रकार की यातना दी जाती है और वहां पर किस प्रकार के लोग जाते हैं। तो उनके नाम जो हैं ये बताए इन्होंने। 28 नाम हैं। एक बार इनके नाम को पढ़ लेते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, ब्रजकंटक शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविचि, अयपान। इसके अतिरिक्त क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। तो पहले 20 बताए, उसके बाद फिर 7, पहले 21 बताए, उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, पहले 21 पहले बताए और फिर ये 7, कुल मिलाकर 28 हो गए। तो कुछ लोग इनको 21 बताते हैं, जो पहले 21 नाम बताए गए, उसके बाद ये 7 बाद में ऐड ऑन किए उन्होंने। इस प्रकार से 7वें श्लोक में कहा गया। अब 8वें श्लोक में कहते हैं, तत्र यह तु परवित्त अपत्य कलत्राणी अपहरति सह ही कालपाशबद्धः यम पुरुषै अति भयानकै तामिश्रे नरके बलात् निपात्यते। अशनन अनशन 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 अनुदपान दंडताड़न संतर्जन आदि भी यातना भी यात्यमानः जंतुः यत्र कश्मलम आसादितः एकदा एव मूर्छाम उपयाति तामिश्र प्राये। यहां पर कहते हैं, हे राजन, जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, जो पुरुष दूसरों की वैद्य पत्नी का, संतान का और धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय जो क्रूर यमदूत हैं वे काल के रस्सों से बांधकर, काल पाश में बांधकर जबरदस्ती तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। सबसे पहला नरक है जो किसी का धन, किसी की संतान और किसी की पत्नी का अपहरण करता है, तामिश्र नामक नरक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो अंधकारपूर्ण नरक है, बिल्कुल अंधकार, अंधेरा, तो यहां पर यमदूत जो है उस पापी पुरुष को जो है डांटते हैं, मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसको भूखा रखा जाता है, उसको पानी भी नहीं देते पीने के लिए। इस प्रकार उसको फिर वहां पर डंडे लगाते हैं, उसके लिखा डंडे लगाना, भय दिखाना, अनेक प्रकार से पीड़ित करता है और इससे वो अत्यंत दुखी हो जाता है और दुखी होते होते इतना दुखी हो जाता है कि मूर्छित हो जाता है एकाएक। ये नंबर 1 नरक हो गया 8वें श्लोक में। अब 9वें श्लोक में, एवं ही एवमेव अंधता मिश्रे यह तु वंचित्वा पुरुषम दारादीन उपयुक्ते यत्र निपत्यमान, यत्र शरीरी निपत्यमान है यातनास्थ वेदनया नष्टमति नष्ट दृष्टि च भवति यथा वनस्पति वृश्यमान मूलः तस्मात् अंधता मिश्रम तम उपदिशन्ति। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी पत्नी को भोगता है, उसकी पत्नी को, यहां दार आदीन, आदि भी है ना साथ में, तो पत्नी और संतान दोनों को लेना पड़ेगा, तो उसकी पत्नी को भोगता है और संतान को भोगता है, वो अंध तामिश्र नरक में जाता है। वहां की यातनाओं में पड़कर उसको क्या करते हैं कि जड़ से काटे हुए वृक्ष की तरह उसकी स्थिति होती है, जैसे किसी वृक्ष को जड़ के साथ काट दिया गया हो। तो इस प्रकार से दुख के कारण, वेदना के कारण उसको सारी सुध बुध उसकी खो जाती है। इतनी यातनाएं उसकी कठोर होती हैं कि उसकी बुद्धि और उसकी दृष्टि दोनों खत्म हो जाती हैं। बुद्धि काम नहीं करती और दृष्टि भी खत्म हो जाती है। इसी कारण से इस नरक को जो बुद्धिमान लोग हैं अंधतामिश्र बोलते हैं। अंधता, तो अंधता यहां पर 2 प्रकार से हुई, बुद्धि की दृष्टि से और दृष्टि की दृष्टि से, दोनों प्रकार से वो अंधा हो जाता है, सब प्रकार से। अब 10वें श्लोक में कहते हैं, यस्त्विह वा एतद अहमिति ममेदम इति
भ्रूतद्रोहेण केवलम कुटुम्बेवानुदिनं प्रपुष्णाति च स तदिह विहाय स्वयमेव तद शुभेन रौरवे निपतति। ऐसा व्यक्ति जो केवल इस लोक में अपने को कि यह शरीर ही मैं हूं और ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ऐसी बुद्धि से अर्थात अहम और मम बुद्धि से, ये बड़ा डेंजरस नरक है। हम सब इसी क्वालिटी में आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को कहता है ये मैं हूं और ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, तो इसके लिए जो है अहर्निष्ठ कठोर श्रम करता है और दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय उसको अपना और अपनी देह छोड़नी पड़ती है और अपना परिवार भी छोड़ना पड़ता है। तो जो अपने ही केवल कुटुंब के पालन पोषण में पड़ा हुआ है, उसको इस प्रकार के जो अन्य प्राणियों के प्रति द्रोह किया है, उसने उनको छल कपट से ठग कर किसी तरह से अपने कुटुंब का पालन किया है, उसको रौरव नामक नरक मिलता है। ये रौरव नरक। अब रौरव नामक नरक की थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं आगे 11वें श्लोक में। कैसा है रौरव? ये त्रिह यथैव अमुना विहिंसिता जंतवः परत्र यम यातनाम उपगतम त एव रूरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मात् रौरवम इति आहु। रुरुर इति सर्पादति क्रूर सत्वस्य अपदेश। इस जीवन में, यह माने इस जीवन में जिसने अनेक प्रकार की जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य किए हैं, अनेक जीवों को कष्ट पहुंचाया है, उसको परलोक में मृत्यु के पश्चात यमदूत जो हैं इस नरक में लाते हैं। और वो जीव जिनको कष्ट पहुंचाया है, वही जीव रुरु होकर उसको कष्ट पहुंचाते हैं। रुरु एक जीव का नाम है। ये जो जीव होता है ये सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव का होता है, इसीलिए इसका नाम रौरव नरक पड़ा है। ये जीव रुरु भी एक प्रकार का जीव है, सर्प की तरह से, जो काटता है, भयंकर असह्य पीड़ा पहुंचाता है। सर्प से अधिक ईर्ष्यालु होता है, क्रोधी होता है और क्रूर होता है, और इस संसार में ये दिखता नहीं है। तो श्रीधर स्वामी ने कहा है कि रुरु को भार शंग भी कहा जाता है, भार शंग। और जीव गोस्वामी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भले ही इस जगत में ये रुरु दिखाई ना देते हों, लेकिन शास्त्रों से इसकी अस्तित्व की पुष्टि होती है। ये रुरु क्योंकि अत्यंत क्रूर है, इसलिए इस जगत में दिखाई ही नहीं देता है। तो यहां रौरव नरक में जो जाता है उसके लिए बताते हैं कि जिसके अंदर मम अहम बुद्धि है। भागवत में बताया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमैज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरः। जो व्यक्ति 3 तत्वों से मिले हुए इस शरीर को, वात पित्त और कफ, ये शरीर क्या है? इन 3 तत्वों से मिला हुआ है। तो इस 3 तत्वों से जो भरा हुआ शरीर है, उसको, इस थैले को अपना स्व मान लेता है, स्वधि अपना मान लेता है। शव की तरह से है ये शरीर। कुणपे का अर्थ होता है शव। तो इस शव तुल्य शरीर जो कि 3 धातुओं से मिला है, जिसकी बुद्धि इसके प्रति होती है कि ये मैं हूं, स्वधि, स्व माने मैं, और कलत्रादिषु भौम इज्जधि, अपनी पत्नी में, अपनी पुत्रों में और अपनी भूमि को अपने पत्नी और पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बंधा रहता है, और भौम इज्जधि, उसकी जो पृथ्वी है उसी को पूज्य मानता है। और जो यतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित, जो उसकी तीर्थ बुद्धि है सलील में, ऐसा व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी पुरुषों से कोई लाभ नहीं उठाता। इसीलिए उसको कहा गया कि गधे और गाय के तुल्य है। गोखर, गो माने गाय, खर माने बुध, गधा। तो ये 2 प्रकार के जो
पुरुष हैं जीवन में ये मग्न रहते हैं। क्या है, पहले प्रकार के अज्ञानतावश अपने शरीर को मैं मानते हैं, ये निश्चित रूप से ही पशु तुल्य बताए गए। और दूसरा जो है वो अपने को, केवल अपने को ना मानकर और अपने परिवार को भी केवल अपना ही मानता है और किसी को नहीं मानता, सबसे ईर्ष्या करता है बिना बात के, सबको ठगता है, पाप करता है। तो ऐसे व्यक्ति को रौरव में फेंका जाता है, क्योंकि वो शरीर पालन के लिए अपने वृथा ही पाप कर्म में लिप्त हो रहा है। यद्यपि पशुओं के अंदर भी जीवात्मा अपने प्रति जो है देहात्म बुद्धि होती है, पशु के प्रति जो पशु है उसके अंदर क्या होती है, अहम बुद्धि होती है कि मैं शरीर हूं, वो तो ठीक है, लेकिन अपने शरीर के लिए और अपने बच्चों के लिए वो कोई पाप नहीं करता। अपने शरीर की रक्षा के लिए और अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो कोई पाप कर्म नहीं करता पशु, इसलिए पशु को नरक नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य पाप कर्म करता है, ईर्ष्या करता है, अन्य लोगों से द्रोह करता है, उनसे लड़ाई झगड़े कर लेता है छोटे छोटे से बात में। छोटे से व्यापार के अंदर छोटा सा किसी से कुछ बहस हो जाए तो हम उससे जीवन भर का दुश्मनी बांध लेते हैं। थोड़ा व्यापार में इधर उधर लेन देन, पैसा किसी के पास ज्यादा चला गया, किसी के पास कम चला गया, तो जीवन भर उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे हैं हम लोग। तो प्राणी मात्र के प्रति द्रोह करना, ये द्रोह हमको रौरव नरक में ले जाता है, बड़ा डेंजरस है ये। तो केवल शरीर के पालन के लिए जो इस प्रकार ठगता है, तो यहां पर जो विशेष बात बताई गई है वो यही है कि पशु जो है वो कभी भी अपने शरीर के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करता और अपने बच्चों के लिए भी वो किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता, उसको किसी से द्रोह नहीं होता, तो इसलिए उसको किसी प्रकार के नरक में नहीं जाना होता है। लेकिन मनुष्य अपने शरीर को अपना मानकर, मैं मानकर, और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, इन सबको अपना मानकर ही उनके लिए अनेक अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, द्रोह करता है, सभी प्राणी मात्र से द्रोह करता है। इसीलिए उसको इस नरक में भेजा जाता है जिसका नाम है रौरव नरक। अब आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में, एवमेव महारौरवो यत्र निपतितम पुरुषम क्रवाद्या नाम रुरवस्तम क्रव्येण घातयन्ति यह केवलम देहम भरह। एवं इस प्रकार से, एवं माने ही, एक महारौरव नाम का नरक है। ये तो रौरव की बात की हमने अभी, अब हम बात करें महारौरव नरक की। महारौरव में यत्र माने जहां पर, निपतितम फेंका जाने पर मनुष्य जो है वो क्रविद्या नामक जो पशु है, एक रूडू नाम का ही पशु है, उसका नाम है क्रविद्या, क्रव्याद। तो क्रव्याद के द्वारा जो है उस दोषी पुरुष को क्रव्येण, उसके मांस के भक्षण के हेतु, उसका मांस खाने के लिए घातयन्ति, ये जो जीव है उसको मारता है, जो केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण पे तुला हुआ है। तो ये उसके लिए है जो किसी की कोई परवाह नहीं करता है, किसी की, और अन्य सभी को पीड़ा पहुंचाकर, सबसे दुश्मनी लेकर अपने शरीर का पालन करता है। तो इसके दंड स्वरूप इसको महारौरव नरक में भेजा जाता है। यहां पर जो है क्रव्याद नामक जो रूडू पशु है उसको सताता है, क्योंकि ये जो क्रव्याद नामक पशु है, ये जो कच्चा मांस वाला खाने वाला रूडू होता है उसको बोलते हैं क्रव्याद, इसका नाम है। तो इस प्रकार से ये मांस के लोभ से उसको काटते हैं, क्योंकि उसकी केवल देहात्म बुद्धि है, उसको किसी प्रकार की क्षमा नहीं मिलती, वहां पर उसके ऊपर बार बार आक्रमण किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है ये 12वें श्लोक तक आज श्रवण किए हम लोग। कल से फिर हम 13वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।